where the K is Q by T, L by H and 1 upon A. तो ये एक इक्वेशन है और दूसरा फॉलिंग हेड मेथड वाला इक्वेशन यहाँ पर. ओके, so when we have to calculate the K, we are going to use this equation. Sorry, there is something issue. Okay. What is the equation is K is equal to 2.3 AL over A T2 minus T1 log 10 H1 by H2. यहाँ पे दो लॉग थे. जनरली आप लोग इंटीग्रेशन करोगे तो 2.3 नहीं आएगा, बट ये वैल्यू है आपकी log 10x की, राइट. 2.3 नॉट 3, वो वहाँ पे हमने पुट किए. So let's move to the example. Okay, so you can see the problem 1 on your screen. First, I'm going to read the constant air test was used to find coefficient of permeability of a sand sample. The diameter of a sample is 10 centimeter and the length of the sample is 20 centimeter. The head of the water is equal to 35 centimeter. 110 centimeter cube of water was collected in 1 minute and 20 seconds. So you can see here you have the dimensions of the sample and the head of the water, okay, and the discharge too. You have a discharge 110 centimeter, head small h is equal to 35 centimeter, and you have the given time, okay, 1 minute 26 seconds. यहाँ पे सेंटीमीटर में है तो हमें इसको सेकंड में पूरा कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट. वो हम बाद में देखते हैं. तो डिटरमाइन कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, हमें कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को डिटरमाइन करना है. तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जो कांस्टेंट हेड मेथड से, ठीक है, उसका इक्वेशन ऑलरेडी अभी हमने देखा. तो क्या था, K इज इक्वल टू कैपिटल Q बाई T L बाई H इन 1 अपॉन A. यहाँ पे बाकी सब वैल्यू हमारे पास है ही, डिस्चार्ज की वैल्यू है, टाइम सब है. तो कैपिटल Q क्या है हमारे पास 110 सेंटीमीटर. यहाँ पे T जो है, T की वैल्यू क्या है 1 मिनट 20 सेकंड. तो उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, 60 प्लस 20 इज इक्वल टू 80 सेकंड्स, राइट. तो लास्ट में हमें टाइम क्या मिल गया 80 सेकंड. नाउ वी रिक्वायर L, राइट. लेंथ भी चाहिए एंड हाइट भी चाहिए. तो वी हैव द सैंपल लेंथ एंड हाइट. लेंथ ऑफ सैंपल इज 20 centimeter and height of the sample is how much height, sorry, how much is that constant head जो हमें चाहिए h small h चाहिए, वो है हमारे पास 35 सेंटीमीटर, राइट. तो जितने भी रिक्वायर्ड डेटा थे वो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है. तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इक्वेशन के अंदर हमें पुट कर देने. तो हमें डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी. तो पुट करते ही यहाँ पे Q की वैल्यू 110, यहाँ पे T 80 सेकेंड, L मिल रहा है लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड द हेड इज 35 सेंटीमीटर एंड एरिया. एरिया का इक्वेशन यहाँ पे आपको डायमीटर दिया है, ठीक है. तो डायमीटर एंड हाइट है, दैट मींस इट इज अ सिलेंडर, राइट. सो इक्वेशन ऑफ सिलेंडर इज पाई बाय 4 डी स्क्वायर. अगर वॉल्यूम फाइंड कर दे तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर एच, राइट. तो यहाँ पे एरिया है तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर हो जाएगा सिलेंडर का. तो हम वो वैल्यू पुट कर देंगे, पाई 3.14 10 स्क्वायर डिवाइड बाय 4. तो आप इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करोगे तो आपको डायरेक्टली ये आंसर मिलेगा 0.01009 सेंटीमीटर पर सेकंड.
अब मैं इसको सेंटीमीटर पर सेकंड है, मैं उसको मीटर पर डे में कन्वर्ट कर दूंगा, तो एक दिन में कितने मीटर पानी जो है वो पास होगा उसके अंदर से, वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड है उसको मैंने डे में कन्वर्ट कर दिया। जैसा आपको पता ही है यहाँ पे कि 1000 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, राइट। एंड हमें कन्वर्ट करना है, तो आप सिंपली कर सकते हो यहाँ पे 1 सेकंड, 1 सेकंड में 0.01009 सेंटीमीटर जितना पास हो रहा है, तो एक दिन में कितना होगा, एक दिन में कितनी सेकंड आएगी, तो 60 × 60 × 24 बराबर 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट होगा, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर, तो टोटल ऐसे कितने चाहिए 24 आवर्स। तो हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा 8.648, मतलब 8.7 के आसपास हमें आंसर मिलेगा मीटर पर डे में। क्लियर। तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जांपल, कांस्टेंट हेड मेथड से कैसे पूछ सकते हैं ये लोग, तो उसका आंसर रहेगा ये। नाउ जंप टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, सो a falling head test was used to find coefficient of permeability. Now दूसरा है falling head test। Diameter of the sample is equal to 6 centimeter. Diameter of stand pipe is 2 centimeter. Initial head is 45 centimeter. Final head after 2 minutes is 30 centimeter. To determine the coefficient of permeability, the length of sample is 15 centimeter. तो यहाँ पे हमें ऑल द चीज दी है, यहाँ पे डायमीटर दिया है सैंपल का 6 सेंटीमीटर है, मतलब सिलेंड्रिकल होगा। डायमीटर ऑफ स्टैंड पाइप दिया है 2 सेंटीमीटर है। इनिशियल हेड 45 सेंटीमीटर, फाइनल हेड आफ्टर 2 मिनट, 2 मिनट के बाद वो 30 सेंटीमीटर हो जा रहा है। ठीक है, मतलब 15 सेंटीमीटर जितना रिडक्शन आ रहा है दोनों 2 मिनट के बाद हेड के अंदर। तो डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, और लेंथ सैंपल की लेंथ दी है हमें 15 सेंटीमीटर। अब from the basis of falling head method, we have the equation of coefficient of permeability, which is K is equal to 2.3 AL divided by A into T2 minus T1 log 10 H1 upon H2। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया, राइट। एरिया ऑफ, यहाँ पे हमें स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों दिया है। यहाँ पे स्मॉल है वो स्टैंड पाइप का एरिया, और कैपिटल ए हमारा सॉइल सैंपल का एरिया है। क्लियर। तो एरिया ऑफ अ स्टैंड पाइप क्या होगा, 5/4 डी स्क्वायर, राइट। तो डी कितना है स्टैंड पाइप का 2 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो दूसरा एरिया कौन सा है हमारे पास, एरिया ऑफ सैंपल विच इज 5/4 डी स्क्वायर। अगेन यहाँ पे जो डायमीटर है वो 6 सेंटीमीटर है सॉइल सैंपल का, हम 6 पुट करेंगे। अब हमारे पास डिफरेंस दिया है हीड का आफ्टर 2 मिनट, राइट। तो 2 मिनट T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 2 मिनट यहाँ पे हमें प्रोवाइड किया है। एंड हेड कितना है 45 सेंटीमीटर है, H1 इनिशियल, राइट। फाइनल कितना है H1 प्रोसेस होने के बाद, तो वो है हमारा 30 सेंटीमीटर, राइट। तो H1 एंड H2 दोनों हमें दिया है, इनिशियल हेड 45 एंड आफ्टर टेस्ट 30 सेंटीमीटर। बस अब कुछ नहीं, सब वैल्यूज हमारे पास है, तो डायरेक्टली हम उसके अंदर आंसर्स रखेंगे। K is equal to 2.3 A11 A T2 minus T1 log 10 H1 upon H2 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये यहाँ पे कैलकुलेशन आपको दिया नहीं, ठीक है। उसका रीजन है, काफी लोगों को क्या है कैलकुलेट करना नहीं आता होता लॉग के अंदर आंसर्स लाना, तो ये आपको खुद फाइंड करना है यहाँ पे आंसर। मैंने आपको फाइनल आंसर दे दिया है यहाँ पे 5.5 मीटर पर डे। ठीक है, तो आप लोग खुद फाइंड कीजिए इसके आसपास आ रहा है कि नहीं, वो मेरे को बताएंगे फिर। ठीक है, तो ये होगा आपका फॉलिंग हेड मेथड थ्रू एग्जाम्पल। इसलिए मैंने नहीं दिया क्योंकि क्या कैलकुलेटर में काफी लोग को लॉग फाइंड करना नहीं आता है, तो आप सीखिए अभी घर पे बैठे हो तो, है ना। सब दे देंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा आपको, एग्जाम के टाइम पे प्रॉब्लम होता है लोगों को फाइंड कैलकुलेट करने में। बहुत ही सिंपल है, कांस्टेंट हेड और फॉलिंग हेड के एग्जांपल्स, तो हमारा एक भी मार्क्स कटना नहीं चाहिए।
यहाँ पे ये मिस्टेक नहीं हो जाए, आगे बहुत सिंपल था तो वो मैंने दे दिया। यहाँ पे लॉग वाले टर्म है, ठीक है, और थोड़ा बड़ा इक्वेशन है, इसके अंदर प्रैक्टिस की जरूरत ज्यादा पड़ेगी आपको, तो ये फाइंड करें आप। चलो हम थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं अब, जो हमारा लास्ट एग्जांपल है। ओके, see on your screen, in a falling head uh, perimeter, the sample used is 26 centimeter long, having a cross section area of 24 centimeter, ठीक है। तो हमें लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर की और क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है हमें 24 सेंटीमीटर का, ठीक है। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ड्रॉप ऑफ हेड फ्रॉम 25 टू 12 सेंटीमीटर, मतलब जो हमारा इनिशियल हेड है 25 सेंटीमीटर, उसको 12 सेंटीमीटर होने तक में कितना टाइम लगेगा वो हमें फाइंड करना है। ओके, if the cross section area of stand pipe is 2 centimeters square, the sample of soil is made of 3 layers. The thickness of the first layer from top is 8 centimeter and has a value of K1 is equal to 2 into 10 is to minus 4 centimeter per second. The second layer of thickness 8 centimeter has K2 is equal to 5 into 10 is to minus 4 centimeter per second, and the bottom layer of the thickness 4 centimeter has K3 is equal to 7 into 10 is to minus 4 centimeter per second. Assume that the flow is taking place perpendicular to the layer. तो हमें सब वैल्यूज दिए, सैंपल 1 2 3 दिया है। सैंपल 1 की हाइट कितनी है, टोटल 8 थिकनेस सॉरी 8 सेंटीमीटर है। सैंपल 2 की कितनी है, लेयर 2 की 8 सेंटीमीटर एंड लेयर 3 की कितनी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हर एक के हमें K1 K2 K3 दिए हुए, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें दिखा रहा है। फॉलिंग हेड मेथड ऑब्वियसली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल फ्लो, राइट। हमने आगे एक थियरी देखी थी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फ्लो के लिए, कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन की, राइट, वेलोसिटी मेजर करने के लिए। यहाँ पे हमें वर्टिकल फ्लो दिया है K1 K2 K3 का, तो वैल्यूज पुट, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये इक्वेशन दिया होगा, सॉरी ये एग्जांपल दिया होगा, उसके ऊपर से आपको ये फिगर ड्रॉ करनी है ना। आगे आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। जैसे मैंने आपको समझाया, वर्टिकल फ्लो है, ठीक है आपका, हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल फ्लो है, तो उसका इक्वेशन हमारे पास है कौन सा, यहाँ पे Kv इज इक्वल टू कैपिटल Z अपॉन into bracket Z1 plus K1 plus Z2 plus K2 plus Z3 plus K3 plus 2 plus जहाँ तक है हमारी वैल्यू, वहाँ तक जितने सैंपल है उतने, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ये है हमारा इक्वेशन। अब Z की वैल्यू हमारे पास है कितनी, 20, टोटल थिकनेस ऑफ लेयर कितनी है 20 सेंटीमीटर, राइट। Z1 कितना है 8, Z2 8 एंड Z3 थिकनेस कितनी 4, राइट। K1 K2 K3 की वैल्यू भी हमारे पास है, तो हमें डायरेक्ट वर्टिकल कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी मिल जाएगा सब वैल्यूज पुट करके। उसका आंसर क्या रहेगा, 3.24 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखिए आप लोग को मैं एग्जांपल देता हूँ सॉल्व करने के लिए, तो उसका मतलब ये नहीं आप डायरेक्टली इसमें से कॉपी करो, आप कैलकुलेट करना, ठीक है। आंसर रॉन्ग हो तो आपको मुझे बताना है कि सर ये आंसर यहाँ पे रॉन्ग है। तो आपको केवी मिल गया यहाँ पे 3.24 × 10⁻⁴। बाकी सब वैल्यू तो हमारे पास है ही, ठीक है। फॉलिंग हेड मेथड कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी फाइंड करने का इक्वेशन K इज इक्वल टू 2.303 EL डिवाइड बाय एरिया इंटू T2 - T1 log 10 H1 upon H2। ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का इक्वेशन फॉर फॉलिंग हेड मेथड। ओके, तो हमें फाइंड क्या करना है, टाइम 25 से 12 सेंटीमीटर तक आने में कितना समय लगेगा हेड को, राइट। इनिशियल हेड हमें दिया है 25 सेंटीमीटर, फाइनल हेड कितना दिया हमें 12 सेंटीमीटर, उसके लिए हमें टाइम फाइंड करना है। तो हम करता बना लेंगे, केवी हमारे पास ऑलरेडी 3.24 आंसर आ चुका है, राइट। तो T2 - T1 को करना
करता बना देंगे तो क्या हो जाएगा, जो स्मॉल के है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, राइट। 2.3 एल डिवाइड बाई ए लॉग एच। तो स्मॉल ए कितना है हमारे पास, 5 टाइम 20 सॉरी 2 सेंटीमीटर, राइट। 2.3 2 लेंथ सेंटीमीटर डिवाइड बाई ए कितना है हमारा 4 एरिया, एरिया हमें क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है 24 सेंटीमीटर, 25/12 12 दिया। हेलो, हाँ, इनिशियल हेड एंड फाइनल हेड हमें दिया है। इनिशियल कितना है 25 और फाइनल कितना है 12, राइट। तो डायरेक्ट आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, जो आएगा आपका 3775.34 सेकेंड। इसको हम सेकंड में क्या करेंगे, ओवर अगर हॉरिजॉन्टल होगा तो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे, ठीक है, अरेंजमेंट वाला जो था फैक्टर, हॉरिजॉन्टल फ्लो है तो आपकी KH की वैल्यू कितनी है, हॉरिजॉन्टल कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज 1/z इनटू ब्रैकेट K1 IZ1 प्लस K2 IZ2 प्लस K3 IZ3 प्लस 2 प्लस जितने लेयर्स, ठीक है। Z क्या है, टोटल थिकनेस ऑफ सैंपल, ठीक है, और Z1 Z2 जो सैंपल चेंज होता होगा उसकी थिकनेस है। और अभी हमने जो देखा वर्टिकल फ्लो वाला एग्जांपल, उसके अंदर वर्टिकल फ्लो नीचे जा रहा है, हमारे पास टोटल Z था 20 8 8 और 4 सेंटीमीटर, राइट। और K1 K2 K3 की वैल्यू हमें प्रोवाइड की थी उन्होंने। उसके ऊपर से हमारे पास इक्वेशन बना था ये वाला, Kv इज इक्वल टू Z अपॉन Z1 प्लस Z1 अपॉन K1 प्लस Z2 अपॉन K2 प्लस Z3 अपॉन K3 प्लस 2 प्लस लेयर्स तक का, राइट। ये फैक्टर्स के हमने फैक्टर के अंदर हमने ये चीज ध्यान में ली थी। क्लियर बॉयज? सो ये मेथड्स है, ये एग्जांपल्स है आपके। फर्स्ट वाला ये कांस्टेंट हेड का, दूसरा फॉलिंग हेड का, और लास्ट में कैसे ट्रिकी पूछ सकते हैं, हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल फ्लो का पूछे तो। क्लियर? बहुत ही सिंपल है, ज्यादा क्या कहते हैं इसको, डिफिकल्ट मत बना देना दिमाग के अंदर। ओके, सो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और ना समझ में आए तो प्लीज आस्क मी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।